शिव कथा कह रहे हैं, शंकर की उदारता। रहनी बड़ी खुश हुई है कि ननंद आज बड़ी आनंदित हुई है कि मेरे मायके में वो भी इतने सारे ब्राह्मण परिवार का भोजन होने जा रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो, रिटर्न इससे ज्यादा प्रसन्नता और क्या हो सकती है जब मायके का इतना सारा ठाट, इतने सारे लोग जब भोजन करते देखेंगे तो मायके वाले तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते। अब रहनी अपने बच्चों को छोड़कर मायके में चली गई और बच्चे कह रहे हैं मां भूख लगेगी। 2 दिन जलवृष्टि होने से तू लकड़ी नहीं ला सकी तो बेच कर तू भोजन हमको नहीं लाकर दे सकी। माँ कहती है मैं नाना के घर जा रही हूं तो नाना का जो श्राद्ध है उस श्राद्ध का जो भोजन मिलेगा तो मुझे उम्मीद है तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए भोजन अवश्य। कल कथा में कहा था, आप सभी लोगों को स्मरण होगा, एक भांजा भांजी को भोजन करा देने पर 1000 ब्राह्मण के भोजन का फल प्राप्त हो जाता है। ये कल की कथा में वर्णन किया है। अब रहनी पहुंच गई, रहनी वहां पहुंच गई। क्या जाकर देखा रहनी ने कि चारों तरफ वहां सुख ही सुख है, चारों तरफ वहां पर आनंद ही आनंद है। अब रहनी ने जैसे ही पांव रखा, भाभी ने रहनी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर भाभी रहनी को सीधे रसोई घर में ले गई। और रहनी, सुनो, आपके माता पिता का श्राद्ध है, अगर बेटी भोजन बनाएगी तो माता पिता के श्राद्ध में माता पिता उसको प्रेम से ग्रहण करेंगे, लेंगे। बहुत समझने वाली बात है श्राद्ध पक्ष की। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे कि इसको जरा समझिए, इसको जरा जानना कि आप अपने घर में अगर नाना नानी का श्राद्ध कर रहे हो, भोजन बना रहे हो तो ठीक है, पर मायके में जाकर श्राद्ध का भोजन अगर बेटियां बना रही हैं, ससुराल से गई मायके और मायके में जाकर अगर बेटियां भोजन बना रही हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं। मायके में जो भाभी हैं, भैया हैं, परिवार है, कुटुंब है, वो भोजन का निर्माण करे तो उसमें सुख का अनुभव होगा। पर भाभी ने कहा जी भोजन आपको बनाना है क्योंकि आपके माता पिता का श्राद्ध है, तो माता पिता प्रसन्न होंगे, माता पिता को आनंद की अनुभूति होगी, माता पिता आनंद में होंगे। रहनी ने कहा ठीक है, अगर मेरे माता पिता मेरे हाथ का भोजन करना चाहते हैं तो मुझे बनाने में क्या दिक्कत है, मैं बना देती हूं। रहनी ने भोजन बनाया। इंतजार कर रही है बेटी, बेटी इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आएंगे, मैं भोजन परोसूंगी। और ब्राह्मण आए तो मैं भोजन परोसूं, इसका इंतजार बेटी को हो रहा था। पर रहनी ने देखा ना कोई ब्राह्मण आया, ना कोई संत आया,
ना कोई सदगुरु आया, ना कोई वहां भोजन करने के लिए पहुंचा। अगर वहां पर पहुंचे तो केवल भाभी के मायके वाले पहुंचे, जो सब भोजन करने के लिए लग गए और रहनी से कहा गया कि इन सबको भोजन परोस दिया जाए। भोजन परोसा गया, सबने खाया। आखिरी में रहनी जब भोजन के लिए बैठी तो भाभी ने कहा, जीजी हमारे गोत्र का श्राद्ध है, इसलिए आप इस गोत्र में भोजन मत करो। तो रहनी ने पत्तल जो लगी हुई थी उसको उठाकर कहा, क्या भाभी मैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो तो इस घर के भांजा भांजी लगते हैं, क्या उनके लिए भोजन ले जा सकती हूँ? रहनी ने जब पूछा तो भाभी ने कहा, नहीं दीदी, ये जो बचा हुआ भोजन जब एक पत्तल में लग जाता है तो हम इसको बाहर नहीं भेजते, आप रखे रहने दो। माँ रहनी रोती रोती अपने ससुराल पहुंच गई। आज फिर दिन भर माँ मायके में लगी रही तो लकड़ी लेकर नहीं आई और बच्चों का पेट नहीं भरा। बच्चे 3 दिन के भूख से बिलख रहे थे, आंख में आंसू थे। माँ भी आज रो रही थी कि जिस मायके में बेटी जाती थी कभी माँ बाप उसको भूखा नहीं आने देते थे, और भूखा तो भूखा, कभी माँ बाप उसको खाली नहीं आने देते थे, कुछ ना कुछ रखकर अवश्य भेजते थे। आज वो मायके से भूखी भी गई और कुछ भांजा भांजी के लिए भी नहीं दिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 जगह पर दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता। पहला, बहन बेटी को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। दूसरा, गौ माता को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। और तीसरा, संत ब्राह्मण को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने मिले संसार में, कहीं परमार्थ का काम करने का मौका मिले तो आप परमार्थ का काम करिए, कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए। शिव महापुराण एक बात जरूर कहती है कि बेटी दो सोच समझ कर दो, गौ माता का दान दो या गौ दान दो सोच समझ कर दो, और लक्ष्मी का दान दो तो सोच समझ कर दो कि किसको दे रहे हो, किसको प्रदान कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा। किसको देना चाहते हो, पकड़ रहा है, किसको दे रहे हो वो स्मरण होना चाहिए। किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत डाल देना जो लेकर गया और मदिरा पान में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया, जुए में लगा दिया, गलत काम में लगा दिया। लक्ष्मी भी रोती है। जैसे बाप अपनी बेटी की शादी में खूब पैसा खर्च करता है, खूब धन लगा देता है, खूब संपदा लगा देता है, और बेटी की शादी में पैसा लगाया, धन लगाया, खूब खर्चा करा, लाखों रुपया, और बेटी विवाह कर कर गई। 20 दिन बाद मालूम पड़ा कि लड़के के साथ, जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याया है, वो लड़का तो मदिरा पीता है, नशा करता है, शराब। रात को 2-2, 3-3 बजे तक घर नहीं आता, यहां वहां घूमता रहता है, बेटी का सम्मान नहीं करता, अपमान करता है, गालियां देता है। अब ससुर ने सामान दिया, जब विवाह करा तो नाक का भी दिया, कान का भी दिया, गले का दिया, हाथ का दिया, पांव का दिया, कपड़े दिए, सारे शरीर का सामान जो देना था दिया। उसके बाद में मकान में रखने के लिए सोफा सेट, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ड्राइंग, ड्रेसिंग सब दिया।
बर्तन भांडे फ्रिज सब दिया, कूलर वूलर सब दिया, पूरा घर भरा गया, पेटी में कपड़े रकम से पेटी भरा गई। बाप अपनी बेटी को सारा सामान दिया, खूब दिया। अब 15 दिन बाद मालूम पड़ा कि लड़का शराबी है, लड़का बेकार है, सम्मान नहीं करता, गालियां देता है, लाश से मारता है, 2-2 बजे तक नहीं आता, पी कर पड़ा रहता है। तो 1 महीने बाद वो जमाई जब घर में आया तो अब ससुर 1 रुपया भी देगा उसको? अरे बोलो तो जम के जरा, देगा उसको ऐसे जमाई को? ऐसे जमाई को ससुर कभी 1 रुपया नहीं देगा जो अपनी बेटी का सम्मान ना करता हो, जो बेटी का आदर नहीं करता हो। बेटी को भले दे देगा पर जमाई को 1 रुपया नहीं देगा, भले उसने लाखों रुपए शादी में लगाए हो, भले करोड़ों रुपए लगाए हो, भले कुछ भी दिया हो, पर अब संभल गया ससुर, 1 रुपया भी नहीं देता है। उसी तरह परमात्मा एक बार मनुष्य का शरीर देता है, नाक, आंख, कान, गला, मुख, घर, परिवार सब दिया उसने, और इसको अगर सही जगह नहीं लगाया, सही से नहीं रखा, भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, तो अगली बार वो ससुर देगा तुमको, जन्म देगा। एक बार अगर मनुष्य की देह दी है, एक बार मानव का शरीर दिया है, एक बार परमात्मा ने ये मानव का शरीर 84,93,99,999 जन्म के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है, जिसकी 21,600 श्वास रोज निकल रही है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है। इतना विशालतम शरीर दिया केवल भजन करने के लिए। इतना आत्मा परमात्मा देकर भेजा करा, उसके बाद भी ये शरीर सही जगह पर नहीं गया, ये आत्मा सही जगह पर नहीं गई। तो अगली बार तुम जाओ तो शरीर, अगली बार मनुष्य का शरीर नहीं देगा, कहेगा इसने अपनी बेटी का सम्मान नहीं करा, आत्मा का सम्मान नहीं करा, शरीर का सम्मान नहीं करा, इसलिए इसको अब नहीं देना। पहले गलती हो गई, अब इसको नहीं छोड़ना। जाओ, कौन देगा? कुछ मत करो मेरी बहनों, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से, नवयुवक बेटियों से। एक पत्र आया है, देखिए। उस पत्र में एक लड़के ने, एक बालक ने लिखा है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं खाया पिया है तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। उसको निवेदन कर सकते, उससे प्रार्थना कर सकते, उससे बोल सकते। अब कहो उससे, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव शंकर की कृपा। मेरी माताओं से भी निवेदन, मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से, मेरी दीदियों से, बेटियों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, सबसे निवेदन, जगदम्बाओं से, भेरुओं से, सबसे। आपके घर के पास जो शंकर जी का मंदिर हो, जो शिवलिंग हो, समय निकाल कर मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, मंदिर का लोटा नहीं, मंदिर का पानी नहीं, मंदिर का तो नहीं लेते, बोलो बोलो जम के, नहीं लेते ना, घर से लेकर जाओ, घर से लोटा भरकर घर से जल लेकर जाओ। मंदिर का अगर जल ले रहे हो और मंदिर का लोटा उठाया है तो मंदिर की दान पेटी में 1 रुपया डालो, 98 लोटे का किराया, 98 जो पानी भरा पंडित जी ने लाइट का किराया। तो मंदिर का लोटा और पानी उपयोग में लो, वरना अपने घर से भरकर लेकर जाओ। घर से भरकर इसलिए लेकर जाओ क्योंकि घर में 3 दोष होते हैं, पितृदोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष। इन 3 दोष का निवारण घर से जब पानी लेकर जाते हो तो घर में से वास्तु दोष भी समाप्त होता है, पितृदोष भी समाप्त होता है
और काल सर्प दोष भी समाप्त होता है। तो घर से लोटा भर कर लेकर जाओ और शिव जी को चढ़ाकर आ जाओ। थोड़ा सा जल उस लोटे में वापिस कलश में झेल कर लेकर आओ। घर का हर व्यक्ति उसका आचमन करे। अगर घर में कुछ दिक्कत आ रही है तो थोड़ा जल छीट दो, एक बेलपत्री। अगर एक माता ने लिखा है कि कई साल से बीपी और शुगर थी, खुरई मध्य प्रदेश से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मुन्नी भाई राजपूत खुरई मध्य प्रदेश से कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं। आपने पत्र में लिखा है मैं बाबा का एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या बखान करूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मुन्नी भाई राजपूत खुरई मध्य प्रदेश। मैं 2021 से बाबा की कथा सुन रही हूं गुरुदेव। एक लोटा जल और एक बेलपत्र बाबा को समर्पित कर रही हूं। 40 साल से पत्र में जो लिखा है वो देखिए। 40 साल से ब्लड प्रेशर शुगर की दवाइयां खा रही थी, लेकिन बाबा की कृपा से जब से मैंने जल और बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ करा है, मेरी 40 साल की गोलियां डॉक्टर ने छुड़वा दी हैं। ये शिव है, ये शंकर। बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बता करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का।